नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों मैं यहां पे आपको फास्ट कैलकुलेशन मेथड बताने वाला हूं। मेरी प्रत्येक दिन एक वीडियो आया करेगी इस फास्ट कैलकुलेशन मेथड के ऊपर। और देखिए, आप चाहे एकेडमिक में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस कैलकुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कैसे बूस्टअप हो गई, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो डेली देखिएगा और मैं आपकी जो फर्स्ट कैलकुलेशन मेथड है मैं उसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, फास्ट कैलकुलेशन मेथड मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है फास्ट कैलकुलेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फास्ट कैलकुलेशन मेथड में मैं आपको सबसे पहले देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा वो जरा देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 हो या फिर 9 हो या फिर 9 9 9 या फिर 9 9 9 9 या फिर 9 9 9 9 9, यानी कि इसमें कितने भी डिजिट हो सकते हैं। अगर मुझे 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कितने भी डिजिट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा इधर देख लीजिएगा एक बार। देखिए इसमें टोटल आपके 3 टाइप्स बनेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वो जरा ध्यान से समझ लो। 3 टाइप्स होंगे कौन कौन से। देखो फर्स्ट टाइप आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइप या फिर टाइप फर्स्ट लिख देता हूं मैं। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। ऐसा हो सकता है कि 4 7 2 इंटू 9 9 और 9। ऐसा भी हो सकता है कि 4 3 इंटू 9 9। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। 7 3 2 4 इंटू 9 9 9 और 9। यानी कि आपको यहां से क्या समझ आया पता है, हर बार मैं क्या कर रहा हूं कि जितने नौ के हैं यानी कि जितने डिजिट 9 के होंगे और 9 में मैं जिस संख्या से गुणा कर रहा हूं उसमें भी उतने ही डिजिट होने चाहिए, फर्स्ट टाइप में। सेकंड, इसमें देखिए सेकंड में क्या है कि इसमें 2 डिजिट हैं 9 के, इसमें भी 2 डिजिट हैं। इसमें 4 डिजिट है 9 के, इसमें भी 4 डिजिट हैं। यानी कि आपको क्या समझ आया, जितने 9 के होंगे और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसमें भी उतने ही डिजिट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा। सेकंड टाइप में क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सेकंड टाइप क्या हो सकता है आपका, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ऐसा हो सकता है कि 9 7 2 इंटू 9 9 9 और 9। ऐसा भी हो सकता है कि 4 7 3 इंटू 9 9 9 और 9 और 9। यानी कि आपको यहां से क्या समझ आया कि ऐसा भी हो सकता है। देखो कि अब की बार क्या हुआ कि 9 के डिजिट ज्यादा हो गए और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें डेट क्या है, कम है।
ऐसे इसमें देखिए नौ के डिजिट ज्यादा है और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें डिजिट क्या है, कम है। सेकंड टाइप ये बन गया। अब थर्ड टाइप क्या हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं टाइप थर्ड की बात करूं तो जरा ध्यान से समझो। ऐसा हो सकता है कि 421 इंटू 9 9, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 35615 इंटू 9 9 9 और 9। यानी कि आपको क्या समझ आया, कि आपको ये समझ आया कि अगर थर्ड टाइप की बात करूं तो थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, अगर मैं नौ की बात करूं तो इसमें डिजिट कम है और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें डिजिट क्या है, ज्यादा है। आप देख पा रहे हो कि इसमें तो डिजिट कम है लेकिन जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें डिजिट क्या है, ज्यादा है। यानी कि टोटल इसमें 3 टाइप्स ही बनेंगे, इनके अलावा और कोई टाइप्स नहीं बन सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में ये होगा कि जितने नौ के डिजिट होंगे और जिस संख्या से मैं गुणा करूंगा उसमें भी उतने ही डिजिट होने चाहिए। सेकंड की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि नौ के डिजिट ज्यादा हो और जिस संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं उसमें डिजिट क्या हो, कम हो। थर्ड टाइप क्या हो सकता है दोस्तों, कि नौ के डिजिट कम हो सकते हैं और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें डिजिट क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। ये 3 ही टाइप बनेंगे। मैं एक एक करके प्रत्येक टाइप को आपको बता देता हूं और कैसे हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, ठीक है दोस्तों, समझिए। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे फर्स्ट टाइप की, अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइप की बात करूं या टाइप फर्स्ट की बात करूं तो दोस्तों यार ध्यान से समझो। देखिए 3 5 2 7 9 इंटू 9, सॉरी 3 5 2 7 इंटू 9 9 9 और 9। मैंने कहा फर्स्ट टाइप में क्या था, जितने नौ के डिजिट और जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें भी सेम डिजिट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट है और यहाँ पे भी क्या है, 4 डिजिट है। तो आप इसका आसानी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से समझिए। देखिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक से कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर जो मैं बताने वाला हूं उस तरीके, यानी कि उस तरीके को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक से, आप क्या करोगे, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे 3 5 2 7 इंटू क्या कर दे 9 9 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये 10,000 माइनस के 1 कर दूंगा। तो जरा ध्यान से समझो, इतना ही तो बचेगा। अब क्या करना है मुझे, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है। तो मैं क्या करूंगा 3 5 2 7, 4 जीरो है देखो, तो 4 जीरो चिपका दो इसके पीछे। 1 का मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो 3 5 2 7, यानी कि मुझे इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाऊंगा तो जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 3 5 2 7 0 0 0 0। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, पहले समझ लो इसको, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे 0 में 7 नहीं घटेगा, कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे, तो 10 में 7 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ये तो बिल्कुल बेसिक से हो गया। देखिए आपको इसको कोई ऐसे भी बता सकता है कि क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको ही देखो, इसको कैसे अप्लाई कर देगा वो, ध्यान से आपसे कह देगा कि जिस संख्या से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 5 2 7, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस 999 में, तो मैं क्या करूंगा कि उस संख्या को लिखिए, जितने नौ के हैं उतने ही जीरो चिपका दीजिए। बात समझ आई या नहीं आई, और जो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, गठा दीजिए। क्या कर दीजिए, गठा दीजिए। तो आप फिर घटाओगे इसको तो आंसर कितना आना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और 5 और 3। बात समझ आई होगी बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा।
देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या था नंबर अपना। नंबर था 3527। क्या था? 3527। 3527 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 9 और 9 में। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको। आप क्या कीजिए कि जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें से एक कम कर दीजिए, तो 3 5 2 6 बच जाएगा जब मैं एक कम करूंगा तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे 4 डिजिट है। कितने डिजिट है दोस्तों? 4 डिजिट है। तो आप क्या करोगे, आगे भी 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 और 4। अब क्या करना है जरा ध्यान से समझो कि इस वाले यानी कि यहां पे जो डिजिट बनेगा वो इस वाले नंबर से बनेगा, समझ रहे हो? और यहां पे जो डिजिट बनेगा वो इस वाले नंबर से बनेगा, यहां पे जो डिजिट बनेगा वो इस वाले नंबर से बनेगा, और यहां पे जो डिजिट बनेगा वो इस वाले नंबर से बनेगा। आपको क्या समझ आया कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट मुझे बनाना है तो पहले वाले नंबर से, दूसरा डिजिट बनाना है दूसरे वाले नंबर से, तीसरा डिजिट बनाना है तीसरे वाले नंबर से, फोर्थ डिजिट है तो फोर्थ वाले नंबर से। समझ रहे हो? जरा ध्यान से समझो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर डिजिट आएगा तो आपको क्या करना है, बनेगा कैसे? अब बनेगा इस तरीके से कि यहां पे जो भी नंबर आएगा इस वाले नंबर का सम और इस वाले नंबर का सम, यानी कि इस वाले नंबर का सम और इस वाले नंबर का सम क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। क्योंकि मैं किसी भी संख्या में अगर मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना है तो उसके अंकों का योग 9 से क्या होता है दोस्तों, डिवाइड होता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि 9 से कर लो या 9 से कर लो, वो 9 से ही डिवाइड होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं कि दोनों के अंकों का योग 9 बना लेता हूं। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 6 जोड़ दो। 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 4 जोड़ दो। 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 7 जोड़ दो। मैं कहूं कि 6 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 3 जोड़ दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे बताने में टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि समझा रहा हूं मैं आपको। अगर आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से बहुत ही फास्ट निकालोगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं दूसरे की बात करूं, एक और नंबर ले लेता हूं, 3 2 7 5 6 9 और 4 का मल्टीप्लाई मुझे करना है। देखो इसमें कितने डिजिट है, 3 और 3 6 7। तो मुझे 9 के कितने लेने पड़ेंगे, 7 लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने लेने पड़ेंगे, 7 लेने पड़ेंगे। 3 और 3 6 और 1 7। वही फंडा यानी कि वही कंसेप्ट मुझे यूज करना है। मैंने कहा था आपसे कि उसमें क्या करो, आप इस वाले नंबर में से एक कम कर दो। 3 2 7 5 6 9, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने डिजिट, 7 डिजिट। आगे भी कितने डिजिट आने वाले हैं, 7 डिजिट ही आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने डिजिट आने वाले हैं, 7 डिजिट ही आने वाले हैं। ठीक है भाई। अब देखिए 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 6 जोड़ दो। 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 7 जोड़ दो। 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 2 जोड़ दो। 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 4 जोड़ दो। 6 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 3 जोड़ दो। 9 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे 0 जोड़ दो। और 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? आप कहोगे क्या जोड़ दो, 6 जोड़ दो। तो दोस्तों जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी टाइम नहीं लगा मुझे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैं 9 कितने भी 9 के कितने भी डिजिट हो जाएं, 10 डिजिट हो जाए और जिस नंबर से मैं गुणा करूंगा तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि उसमें भी उतने ही डिजिट क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला टाइप। अगर मैं आपसे सेकंड टाइप की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड टाइप को आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइप अगर 2 की बात करूं तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि टाइप 2 में क्या होगा कि 9 के डिजिट ज्यादा होंगे। किसके डिजिट ज्यादा होंगे, 9 के डिजिट ज्यादा होंगे। अगर 9 के डिजिट हैं
9 के डिजिट ज्यादा हैं तो कोई भी समस्या आने वाली नहीं है दोस्तों। अब देखिए वही चीज, इसमें डिजिट है मेरे पास कितने 5 और इसमें कितने हैं 4। अब देखिए जिस संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं यानी कि 9999 में मैं जिस संख्या से गुणा कर रहा हूं उसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजिट को सेम करना पड़ेगा। और डिजिट को सेम मैं कैसे करूंगा, पीछे जीरो ना लगा के कहां लगाऊंगा, आगे जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे आप कितने भी जीरो लगा दो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इसके आगे क्या कर दूंगा, एक जीरो लगा दूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि वही चीज, अब देखो फर्स्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डेट सेम है तो इस वाले नंबर में से एक घटाइएगा। आप क्या करो, घटा दोगे 047 3, यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक कम कर दूंगा। तो अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे अगर 5 डेट है तो 5 ही डेट आएंगे, 2 3 4 और 5। 9 में 0 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 9 जोड़ दो। 4 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 5 जोड़ दो। 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 2 जोड़ दो। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 6 जोड़ दो। 1 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 8 जोड़ दो। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, थोड़ा बैक कीजिए और अच्छे से समझिए। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और नंबर मैं ले लेता हूं दोस्तों, आपके लिए एक और नंबर मैं ले लेता हूं, तो जरा ध्यान से समझिए इसको। ठीक है साथियों, जरा ध्यान से समझो। कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? अब देखिए अगले अगर नंबर की बात करता हूं मैं, तो ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 1 3 5 और 9, ठीक है दोस्तों, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें कितने डेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेट है। और इसमें कितने डेट है, इसमें आप देख पा रहे हो 5 डेट है। कितने डेट है, 5 डेट है। तो आपको 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने कहा डेट सेम करने के लिए आगे कितने जीरो लगा दो, जितने की जरूरत है उतने जीरो लगा दो डेट को सेम करने के लिए। यहाँ पे 9 9 की बात करूं तो इसमें 9 डेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 5 है। तो मुझे डेट को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, आगे जीरो बढ़ा लिए। कितने जीरो बढ़ा लिए, जितनी आपको आवश्यकता हो डेट को सेम करने के लिए उतने ही आगे जीरो बढ़ा लो। मैंने कहा कि उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो वही बात हो गई ना कि पहले वाला कंसेप्ट डेट सेम है, बोलो डेट सेम है तो कंसेप्ट भी सेम होगा। तो जरा ध्यान से समझ लो, कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि वही चीज, यानी कि इस संख्या में से क्या कर दो, आप एक कम कर दो, 0 0 0 0, पूरे जीरो लिखने। ध्यान देना, अगर आप एक कम कर रहे हो तो जीरो भी साथ में लिखना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, अब देखिए 2 1 3 5 और 8, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करो, मैंने वही चीज कि जीरो में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 9 जोड़ दो। अब देखो 4 जीरो हैं तो 4 9 को ले लो, क्योंकि जीरो में क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आपको पता है कि 9 ही जोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप क्या करो, 4 9 9 के ले लो। आपको समझ आया नहीं समझ आया? अब 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 7 जोड़ दो। 1 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 8 जोड़ दो। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 6 जोड़ दो। 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 4 जोड़ दो। और 8 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 1 जोड़ दो। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा। अब देखिए थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, एक और ले लेता हूं, चलो देखो अब की बार मैं छोटा ही ले लेता हूं। मैं कहूंगा आपसे 3 5 इंटू 9 9 9। तो देखो दोस्तों क्या करना है, डेट सेम करना है तो एक जीरो बढ़ा लो। तो जीरो बढ़ाओगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 3 4। वही चीज की मुझे क्या ऐड करना है, इसमें आगे भी 3 डेट आएंगे। क्या ऐड करना है, आप कहोगे 9 ऐड कर दो। 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 6 जोड़ दो। 4 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए, आप कहोगे 5 जोड़ दो। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन एवरीडे आपको कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो ही मिलती रहेगी, यानी एक वीडियो तो कम से कम मिलेगी मिलेगी, ये समझ लो। डेली मैं एक वीडियो लाया करूंगा आप लोगों के लिए, और आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज होने वाली है दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करते रहे, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जरा ध्यान से समझिए, आगे समझो। अगर मैं टाइप थर्ड की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, टाइप थर्ड की बात करूं, तो जरा टाइप थर्ड समझ लीजिएगा। टाइप थर्ड में क्या है दोस्तों, टाइप थर्ड में है, मैंने कहा आपसे कि ऐसा हो सकता है कि 3, 5 और 2, यानी कि आपको यहां से क्या समझ आया कि 9 के डेट कम हो सकते हैं, और 9 के डेट कम हो सकते हैं, और जिस संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं उसमें डेट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पहले में क्या था, डेट सेम, दूसरे में क्या था, जिस संख्या से गुणा कर रहा हूं उसमें डेट कम, 9 के अंक ज्यादा थे। अब इसमें यहाँ पे क्या आ गया थर्ड टाइप में कि 9 के कम होकर जिस संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं उसमें डेट क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको बताने से पहले 2 तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको समझा देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैं यहां पे बेस की बात करूंगा। चलो देखिए, यहां पे तो नंबर होगा आपका, और यहां पे बेस होगा, और यहां पे क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब देखो, अगर नंबर 1 अंक का है तो उसका बेस क्या होगा, क्या होगा, 10 होगा। अगर नंबर 2 डेट का है तो उसका बेस क्या होगा, 100 होगा। अगर नंबर 3 डेट का है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर नंबर 4 डेट का है तो उसका बेस क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, यानी कि 10,000 हो जाएगा। आपको ये चीज समझ आई, नहीं समझ आई, आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं 1 की, तो इसका बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा कि इसके बेस में से जो नंबर है उसको क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि 2, 6 की बात करूं तो इसका बेस क्या हो जाएगा, मैंने कहा अगर संख्या 2 अंक की है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करता हूं 998 की, तो मैंने कहा कि अगर डेट 3 है, अगर अंक 3 है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर अंक 4 है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अंक हैं वो 1 के पीछे उतने ही 0 चिपका दो। जैसे कि 1 अंक है तो 1 के पीछे 1 0, 2 अंक है तो 2 के पीछे 1 के पीछे 2 0। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो मैं बेस में से क्या करता हूं, उस नंबर को घटाता हूं, तो आपको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं करूंगा मैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि जरा ध्यान से समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि 5, 3, 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मुझे पता है कि 3 डेट है, मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा, 1000। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 1000 में से मुझे 534 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब मैं घटाऊंगा तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना हो जाएगा, 466 हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई। अब देखो, घटाने से अच्छा है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। डायरेक्टली अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से समझ लो। देखो, अगर मुझे डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मुझे 534 का, तो आप क्या कीजिए कि इकाई अंक को छोड़कर
इकाई अंक को छोड़कर जितने भी अंक हैं, इकाई अंक को छोड़कर जितने भी अंक हैं उसको आप क्या करोगे, 9 में से घटा दो। और जो इकाई अंक है यानी कि लास्ट डेट है उसको किस में से घटा लो, 10 में से घटा लो। आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मैं समझाता हूं। देखिए अगर 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। 9 में से 3 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। और 9 में से 5 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो मैं घटाने से थोड़ा बच जाऊंगा। मुझे क्या करना है कि अगर मुझे किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि 8 7 9 2 5 और 6 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैंने कहा कि अगर इस नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लास्ट डेट को छोड़िए, आप इकाई के अंक को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी अंक हैं उसको 9 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, घटाओगे। और लास्ट इकाई अंक को किस में से घटाना है, आपको 10 में से घटाना है। आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, 9 में से 9 गया तो 0 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, और 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, सॉरी कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किस नंबर का, इस वाले नंबर का। बात समझ आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, अब देखिए मैं इस नंबर को ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं, इस नंबर को ले लेता हूं। 352 को मल्टीप्लाई मुझे करना है किसमें, मुझे 352 का मल्टीप्लाई किसमें करना है साथियों, 999 में, यानी कि 352 का मल्टीप्लाई मुझे 9 और 9 में करना है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था पहले, कि जितने भी डेट हैं यानी कि संख्या से मुझे गुणा करना है, जितने 9 के हैं उतने 0 चिपका दो उसके पीछे, और जो संख्या दे रखी है उसको क्या कर दो, आप घटा दो। तो 352 को जब घटाओगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा जब इसको आप घटाओगे तो, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यही आपका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, अगर आपको वो अच्छा लगे तो उससे करना, बाकी ये वाला तो बिल्कुल है आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे तो जरा ध्यान से समझ लो, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे जरा ध्यान से समझ लो। देखो जितने 9 के हैं, जितने 9 के अंक हैं, पीछे से उतने ही अंक छोड़ दो। पीछे से जिस संख्या से मैं गुणा कर रहा हूं उसमें उतने ही अंक पीछे से क्या कर दोगे, आप छोड़ दोगे। जब आप छोड़ोगे तो जितना भी डेट बचेगा, यानी कि यहाँ पे जितना भी नंबर बचे, यहाँ पे 3 बचा है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर यहाँ पे बचेगा उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, 1 ऐड करोगे तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो भी नंबर है पूरा जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें से आप क्या करोगे, इस 4 को घटा दोगे। जब मैं घटाऊंगा तो मुझे पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पे कि 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया दोस्तों। कितना बच गया, 8 बच गया। और यहाँ पे कितना हो गया, देखो 4 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जितने भी डेट में आपको छोड़ूंगा पीछे से उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। और कॉम्प्लीमेंट निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मैं 2 डेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं साथियों, 2 डेट की बात कर रहा हूं, तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको मैं 9 में से घटाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले डेट को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं, देखो मैंने 2 छोड़ा है तो 2 को घटाऊंगा, इसको मैं नहीं घटाऊंगा। ठीक है, जितने अंक छोड़े हैं उसी को घटाऊंगा मैं। अब देखो 9 में से इसको घटाऊंगा, 4 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने कहा ये लास्ट डेट है तो इसको आप 10 में से घटा लो। 10 में से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे ये बता दो कि 4873 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 9 और 9 में, तो आप क्या करोगे, वही सेम चीज कि चलो एक और अंक बढ़ा लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, पीछे से जितने अंक हैं, यानी कि 9 के जितने अंक हैं
पीछे से उतने ही अंक छोड़ दो, 9 के जितने अंक है पीछे से उतने ही अंक छोड़ दो। आप छोड़ोगे तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया। इसमें 1 ऐड करके इस पूरे नंबर में से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा। जब इसको पूरा घटाऊंगा तो आपको पता है कि 13 में से 5 गया तो कितना बच गया, 8। यहाँ पे कितना बच गया, 6। और यहाँ पे कितना बच गया, 8 ही बच गया दोस्तों। कितना, 8। और यहाँ पे कितना बच गया, 4। अब देखो मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट में किसका निकालूंगा, जितने पीछे से मैंने अंक छोड़े हैं उसका ही मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। अब देखिए 873 छोड़ा है तो मैंने कहा था इकाई अंक को छोड़कर बाकी जितने भी अंक हैं उनको 9 में से घटा दो, और लास्ट अंक को आप किस में से घटाओगे, 10 में से घटाओगे। तो 9 में से 8 गया तो दोस्तों क्या बच गया, 1 बच गया। और 9 में से 7 गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया। और 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो आपका ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रही होगी। और देखिए समझ आ रहा होगा। अगर ये नहीं आपको समझ आया तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक और नंबर मैं ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। एक और नंबर मैं ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। जरा ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूं कि 4 7 3 2 5 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 9 9 और 9 का। देखो हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा मत कर लेना कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इनके भी तो हम डेट समान कर सकते हैं। देखो डेट समान मुझे किसके करने हैं, यानी कि 9 9 के साथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर हो रहा हो उसके मैं डेट सेम कर लूंगा। लेकिन आप कहीं ऐसा मत कर देना कि इसमें 5 डेट हैं तो इसके भी सामने 0 लगाकर आप क्या कर दो, 5 डेट कर दो, और वो आपका क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो चीज मैंने आपको बता दी कि पहले आप यानी कि जो संख्या है कितने नोनों के उतने 0 चिपका दो और उस संख्या को क्या कर दो, घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये नहीं है तो आप ऐसे समझ लो। मैं आपसे कैसे बताऊं, देखो आपको मैं कैसे बता रहा हूं ये समझ लो ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, यानी और आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 3 डेट हैं तो 3 भैया इधर से छोड़ दो। अब क्या करोगे, 47 से मुझे 1 जोड़ना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जोड़ के क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप घटाओगे तो 15 में 60 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। और 11 में से 4 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 7 और 4। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट, भाई जितने अंक छोड़े उन्हीं का तो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। मैंने कहा था कि लास्ट डेट को 10 में से घटा दो और जितने भी अंक है उसको 9 में से घटाते आओ। तो 9 में से 3 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। 9 में से 2 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। और 10 में से 5 गया तो कितना दोस्तों बच गया, 5 बच गया। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और नंबर मैं ले लेता हूं, 9 6 2 5 3 4 × 9 9 9। आप ऐसा कर लो, एक और बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। पीछे से छोड़ दो 4 अंक क्योंकि 4 डेट है इसमें, पीछे से 4 डेट छोड़ दो। 96 है, मुझे 1 ऐड करना है तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 97 हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 बच जाएगा। यहाँ पे कितना, 9। कॉम्प्लीमेंट निकालो भाई, जितने अंक छोड़े आपने उनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने कहा था कि लास्ट वाले को 10 में से और जितने भी अंक बच रहे हैं उसको किस में घटाएंगे हम लोग, 9 में से घटाएंगे। तो देखिए घटाओ, 9 में से 2 गया तो 7। अब ऐसा मत कर देना डायरेक्टली यहाँ से घटाना स्टार्ट कर दो, इधर से घटाओ, ठीक है। 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और 10 में से 4 गया तो 6। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये वीडियो यहाँ पे आपकी बिल्कुल कंप्लीट होती है कि अगर मुझे 9 9 9 या फिर 9 9 9 कितने भी नोनों के हो सकते हैं, मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप फास्ट कैसे करोगे, इन तरीकों से आप बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। मैं डेली आपके लिए कैलकुलेशन की नए नए तरीके लाता रहूंगा जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाए और बढ़ जाए, समझ रहे हो, आसानी से किसी भी कैलकुलेशन को आप कर पाओ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।